हेलो दोस्तों, आरएसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आप जुड़ चुके हैं राइटिंगल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर इस वक्त मेरे साथ। गत परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके आज हमारे 32वें नंबर की क्लास है। अगर पिछली क्लासें आपने नहीं देखी हो तो अभी जाके आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर सर्च करके राइटिंगल क्लासेज। ठीक है, राजस्थान के जितने भी एग्जाम है जिनमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका अपन डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं, रिविजन साथ के साथ कर ही रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन अब शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मारवाड़ के वे सामंत। मारवाड़ मतलब जो जोधपुर के आसपास का जो भी क्षेत्र है वो मारवाड़ के अंदर आता है। मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेक देने से मुक्त रखा जाता था, कहलाते थे। चाकरी और रेक क्या है? ये कर है। ठीक है, ये कर होते थे, टैक्स जिसे कहते हैं वो है चाकरी और रेक। तो ऐसे कौन से सामंत थे जिन्हें राजा के निकट संबंधी होते थे और उन्हें चाकरी और रेक जो करे इनसे मुक्त रखा जाता था? तो वे जो सामंत थे उन्हें राजवी या राजसीर कहा जाता था। राजवी, राजसीर, ये क्या है? ये होते थे जो सामंत वो राजा के निकट संबंधी होते थे, इसलिए इन्हें चाकरी और रेक जो करे उनसे मुक्त रखा जाता था और इनकी 3 पीढ़ियों तक ये कर इनके लिए माफ़ कर दिया जाता था। तो राजवी जो सामंत थे मारवाड़ में उनके लिए ये कर माफ़ थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सिंचाई परियोजना और जिला को अपन को छांटना है कि कौन सी सिंचाई परियोजना कौन से जिले में है या नहीं है। तो जो पांचना सिंचाई परियोजना है करौली जिले के अंदर एकदम सही है। पांचना बांध करौली में बना हुआ है और ये सिंचाई परियोजना करौली जिले के अंदर है, एकदम सही है। मानसी वाकल डूंगरपुर, ये गलत है। ठीक है, मानसी वाकल जो है सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर। और जो मानसी वाकल सिंचाई परियोजना है इससे 70% जो जल है उदयपुर के लिए पेयजल आपूर्ति की जाती है इससे, तथा जो 30% जल है वो हिंदुस्तान जो जिंक लिमिटेड है, हिंदुस्तान जिंक जो लिमिटेड है उसके अंदर इस पानी का उपयोग किया जाता है। 30% पानी का और 70% जो है वो उदयपुर में काम लिया जाता है। ओराई जो परियोजना है सिंचाई परियोजना ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है और गुडा जो है वो बूंदी के अंदर है, एकदम सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? मानसी वाकल परियोजना कहाँ की है? उदयपुर की, डूंगरपुर की, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान में उपनिवेशन का मुख्य कार्य है। जो राजस्थान में उपनिवेशन विभाग कार्य करता है उसका मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो जो उपनिवेशन विभाग है इसका मुख्य कार्य है भूमि आवंटन करना। ठीक है, जो भी कृषक होते हैं जिनके भूमि कम होती है या जो सिंचाई खेती करते हैं उनको भूमि आवंटन जो कार्य करने का जो कार्य होता है वो उपनिवेशन विभाग के पास होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, थाकना शैली का संबंध जिससे है? सबसे पहले आपको बता दें कि जो थाकना शैली है इसका संबंध किससे है? ढोल नृत्य से। थाकना शैली कहाँ की प्रसिद्ध है और ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? आपको पता ही होगा, जो जालोर का जो क्षेत्र है, जालोर, जालोर। ठीक है, थाकना शैली का संबंध ढोल नृत्य कहाँ का फेमस है? जालोर का ढोल नृत्य फेमस है। और थाकना शैली का संबंध किस नृत्य से? ढोल नृत्य से। जालोर की ये फेमस है। ठीक है, आपको याद रखना है थाकना शैली का संबंध है ढोल नृत्य से। इसके बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? यहाँ पे लिखा हुआ है गुड़ला नृत्य, ये इसका सही आंसर है। गुड़ला से आपको नाम याद आया होगा, गुड़ले खां, गुड़ले खां, गुड़ले खां। और गुड़ले खां से आपको याद आया होगा राव सातल, राव सातल। और ये कब की बात है? राव सातल गुड़ले खां कब के बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं 1490 के आसपास के सन की। ठीक है, तो 1490 में क्या हुआ था कि जो गुड़ले खां हैं उन्होंने जो मारवाड़ है जोधपुर वहाँ की जो कन्याएं हैं उनका अपहरण कर लिया था। और अपहरण करके ये गुड़ले खां उनको ले गया था। गुड़ले खां से उन लड़कियों को छुड़ाने के लिए राव सातल जो है इन्होंने गुड़ले खां को मार दिया था और इसी कारण जो गुड़ला नृत्य है वो फेमस हुआ था। ठीक है, राव सातल का जो शासनकाल है उसी समय से गुड़ला नृत्य फेमस हुआ था। तो छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? गुड़ला नृत्य की ये विशेषता है।
गुड़लेखा को मारा था राव सातल ने 1490 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट, सिंचाई परियोजना झीलों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सोम, कमला, अंबा। डूंगरपुर की क्लास में अपन ने पढ़ा था, डूंगरपुर और उदयपुर के अंदर इस परियोजना से सिंचाई की जाती है। सोम कागदर राजसमंद की है क्या? नहीं। सावन भादो कोटा की है, ये भी कल की क्लास में अपन ने देखा है। नौहर, सिद्धमुख, हनुमानगढ़ और चूरू की सिंचाई परियोजना, ये भी एकदम सही है। सोम कागदर ये सिंचाई परियोजना कहाँ की है? ये सिंचाई परियोजना है उदयपुर की, उदयपुर ज़िले में सोम कागदर सिंचाई परियोजना संचालित की जा रही है। सोम, कमला, अंबा डूंगरपुर की, सावन भादो कोटा, नौर, सिद्धमुख, हनुमानगढ़ और चूरू की। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, सम्मिलित नहीं है सोम कागदर। ठीक है, ये इसका सही आंसर है उदयपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन को अपन को छांटना है। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है, गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र से संबंधित हैं। आपको पता है, मैंने पिछली बहुत सारी क्लासों में बताया कि गीदड़ जो नृत्य है शेखावटी क्षेत्र का फेमस है, पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है, ये एकदम सही है। कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ी का प्रयोग सम्मिलित है, ये भी एकदम सही है, ये भी शेखावटी क्षेत्र का है। राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र हैं। राई और बुढ़िया जो है वो कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र नहीं है। ये कौन से नृत्य के मुख्य पात्र है? जो गौरी नृत्य हैं, गौरी नृत्य हैं, इसके मुख्य पात्र राई और बुढ़िया। गौरी नृत्य का दूसरा नाम क्या है? राई नृत्य भी इसे कहा जाता है, गौरी नृत्य को। राई नृत्य जो भील जो जनजाति है, भील जनजाति इसके द्वारा गौरी नृत्य किया जाता है। तो राई और बुढ़िया गौरी नृत्य के मुख्य पात्र, एकदम सही है। 13 ताल नृत्य कांवड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये भी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें असत्य कथन है। ठीक है, कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र नहीं, गौरी नृत्य के ये मुख्य पात्र है। नेक्स्ट है, लाटा और कुंता का संबंध है। लाटा और कुंता है क्या है? ये उपज पर कर आंकने की पद्धति, कर वसूल करने की एक जो विधि है उसे लाटा और कुंता कहा जाता है। ठीक है, उपज पर कर आंकने की पद्धति से लाटा और कुंता का संबंध। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मानसी वाकल परियोजना का उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है? मानसी वाकल परियोजना अभी अपन ने पढ़ा है, किस नगर को पेयजल उपलब्ध कराने का इसका उद्देश्य है? उदयपुर नगर को। ठीक है, उदयपुर नगर को जो है वो मानसी वाकल परियोजना का उद्देश्य उदयपुर नगर को पेयजल उपलब्ध करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया। गंग नहर का निर्माण कौन सी नदी पर करवाया गया था? सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर गंग नहर का निर्माण करवाया। विश्व की सबसे जो पुरानी नहर परियोजना है वो है गंग नहर परियोजना। मतलब विश्व भर में ये जो गंग नहर परियोजना है ये बहुत फेमस थी उस समय। इसका निर्माण कब से कब तक करवाया गया? इसका निर्माण करवाया गया था सन 1922 से 1900 कब तक? 27 तक। ठीक है, ये गंग नहर परियोजना का निर्माण इसी समय करवाया गया था। तो गंग नहर जो सबसे प्राचीन नहरों में से है का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया सन 1927 के अंदर। इसका निर्माण कंप्लीट हो गया था। महाराजा गंगा सिंह जो कहाँ के शासक थे? बीकानेर के शासक। बीकानेर के जो शासक थे गंगा सिंह, उन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया था 1922 से 1927 के मध्य। नेक्स्ट है, 16, 32 और गोल का संबंध किससे है? 16, 32 और गोल ये है मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियाँ। मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियाँ, उन्हें क्या कहा जाता था? 16, 32 और गोल। जो इनमें प्रथम नंबर की जो श्रेणी होती थी, फर्स्ट जो श्रेणी होती थी, उन्हें क्या कहा जाता? 16 सबसे प्रमुख श्रेणी यही होती थी। इसके अंदर सेकंड जो श्रेणी होती थी उसे क्या कहा जाता था? 32 ये दूसरे नंबर की इंपॉर्टेंट श्रेणी है। और थर्ड नंबर की होती थी इसे क्या कहा जाता था? गोल। ठीक है, तो ये सामंतों की श्रेणियाँ हैं मेवाड़ राज्य के अंदर, ये फेमस है 16, 32 और गोल। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट की आज्ञानुसार राजपूताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात कहलाते थे। जो राजपूताना है यानी राजस्थान, इसमें मुगल सम्राट जो थे उनकी आज्ञा के अनुसार, यानी जिन कार्यों के अंदर जो मुगल सम्राट है उनकी अनुमति होती थी,
जिनकी आज्ञा से जो कागजात जारी किए जाते थे, मुग़ल समय की अपन बात कर रहे हैं, मुग़ल काल की, तो उस समय जो मुग़ल सम्राट थे उनकी आज्ञा के अनुसार जो कागजात जारी किए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था हस्बुल हुक्म। ये जो मुग़ल सम्राट हैं उनकी अनुमति से जारी किए जाते थे हस्बुल हुक्म, उन कागज़ों को कहा जाता था। हुक्म मतलब आदेश है, ठीक है। मुग़ल सम्राट की आज्ञा से जो कागज़ जारी किए जाते थे हस्बुल हुक्म उन्हें कहा जाता था। नेक्स्ट है, बारह कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? तो बारह कोटड़ी जो सामंती व्यवस्था है वो किस राज्य से इनका संबंध है? जो आमेर के जो राजा थे पृथ्वी सिंह, उनके 12 पुत्र थे। उनके 12 पुत्र थे, इसी कारण से 12 कोटड़ी जो व्यवस्था है ये प्रारंभ हुई थी आमेर राज्य के अंदर। आमेर जो वर्तमान जयपुर के अंदर स्थित है। 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से? आमेर से। पृथ्वी सिंह थे, उनके 12 पुत्र थे, इसी कारण 12 कोटड़ी जो सामंती व्यवस्था है वो आमेर के अंदर सुचारू रूप से चालू हो पाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर वह दूरी है जिसके चारों ओर जिला प्रशासन घूमता है। जिला कलेक्टर, जिलाधीश वह दूरी है जिसके चारों ओर प्रशासन घूमता है, जिला प्रशासन। उसकी कई प्रशासनिक भूमिकाएं होती हैं, निम्न में से कौन सी उससे संबंधित नहीं है? जो जिलाधीश की जो भूमिका है वो कौन सी नहीं है निम्न में से? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 राजस्व कार्य एवं जिला विकास अधिकारी, ये तो एकदम सही है, ये उसका जिला कलेक्टर जिलाधीश का जो कार्य है वो है। उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी, क्या उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी जिला कलेक्टर होता है? नेक्स्ट 3rd नंबर का देखते हैं अपन, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला अधिकारी, ये कार्य भी जिला कलेक्टर का होता है। जिला निर्वाचन एवं जनगणना अधिकारी, ये भी जिला कलेक्टर का कार्य होता है। उपखंड का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं SDO, सब डिविजनल ऑफिसर। उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी होता है SDO को SDM भी कहा जाता है। सब डिविजनल ऑफिसर जो होता है उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी होता है। सबसे ऊपर की जो संरचना होती है, मतलब सबसे ऊपर होता है जिले के अंदर जिला बटा हुआ है उपखंडों के अंदर जिला बटा हुआ होता है। उपखंडों के अंदर फिर नीचे आती है तहसील, ठीक है, तहसील। तो इस तरह से जो प्रशासन की व्यवस्था है वो चलाई हुई है अपने राजस्थान के अंदर। तो जो है जिला कलेक्टर जो होता है वो जिले का सबसे प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। जिला उपखंडों में बटा हुआ है, इसका जो उपखंडों का प्रमुख अधिकारी होता है वो सब डिविजनल ऑफिसर होता है, उपखंड अधिकारी। तो उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी जिला कलेक्टर नहीं होता, ये उपखंड अधिकारी होता है। तो जो इससे जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 2, उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, जिला प्रशासन का वर्तमान स्वरूप सर्वप्रथम प्राचीन काल में किस युग में दिखलाई पड़ता है? जो जिला प्रशासन है उसका वर्तमान स्वरूप अपन जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी इनके रूप में देखते हैं, तहसीलदार। तो ये स्वरूप जो प्राचीन काल में है वो किस समय दिखाई देता है? मौर्य काल में, गुप्त काल में, राजपूत शासन काल में, इनमें से कोई नहीं। तो राजपूत शासन काल में ये वर्तमान स्वरूप नहीं था, गुप्त काल में भी नहीं था। जो मौर्य काल है, ठीक है, सम्राट जो अशोक का टाइम है उस समय मौर्य काल के अंदर जिला प्रशासन का वर्तमान स्वरूप दिखाई देता था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया गया है? अनास नदी के बारे में आपसे पूछूं तो बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में, अनास नदी कौन सी जिले में प्रवाहित होती है? अनास नदी, 5 सेकंड का समय आपके पास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अनास नदी कौन से ज़िले में प्रवाहित होती है, कौन से ज़िले की नदी है अनास नदी, उसी के हिसाब से इसका सही आंसर है। अनास बांध परियोजना कहाँ है? तो आपके 5 सेकंड समाप्त होते हैं। अनास बांध जो परियोजना है वो है बांसवाड़ा की, ठीक है। अनास नदी भी कहाँ पे प्रवाहित होती है? बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। तो अनास बांध परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बांसवाड़ा के अंदर, अनास नदी पर, जो बांसवाड़ा में, माही नदी भी बांसवाड़ा से निकलती है, आपको पता है, ठीक है। माही नदी बांसवाड़ा से निकलती है। जो 56 का मैदान है वो माही नदी के किनारे जो मैदान है उसे 56 का मैदान कहा जाता है। तो अनास जो परियोजना है वो बांसवाड़ा की परियोजना है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है। जो राजस्थान की नृत्य की है गुलाबों, इनका संबंध किस नृत्य से है? जो कालबेलिया नृत्य हैं उन कालबेलिया जो नृत्य हैं इससे संबंध है गुलाबों का, प्रसिद्ध नृत्य की गुलाबों का। कालबेलिया नृत्य को सन 2010 के अंदर, वर्ष 2010 में जो यूनेस्को है
यूनेस्को, इसकी अमूर्त, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के अंदर शामिल किया गया, सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया किसे, जो कालबेलिया नृत्य है। इसको सन 2010 के अंदर यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया कालबेलिया नृत्य को। जो गुलाबो जो है वो कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। नेक्स्ट, संसद, विधानसभा एवं स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव का जिला स्तर पर कौन नियंत्रण एवं प्रबंधन करता है। जो संसद के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव होते हैं, इनका जिले के लेवल पर कौन नियंत्रण एवं प्रबंधन करता है, तो वो है जिलाधीश। जिलाधीश का ही कार्य होता है जिले में जो चुनाव होते हैं उनको संपन्न करवाने का। नेक्स्ट, तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। तारा शर्मा के अलावा एक और जो प्रसिद्ध कलाकार है वो आती है, उनका नाम है कृष्णा व्यास। इन दोनों का संबंध कौन से नृत्य से, इनका संबंध है भवाई नृत्य से। भवाई नृत्य कहाँ का फेमस है, मेवाड़ क्षेत्र का। मेवाड़ क्षेत्र का भवाई नृत्य फेमस है। किनके द्वारा किया जाता है भवाई नृत्य, जो आदिवासी हैं, मेवाड़ क्षेत्र के जो आदिवासी हैं उनके द्वारा भवाई नृत्य किया जाता है। कृष्णा व्यास और तारा शर्मा भवाई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास में इतने ही क्वेश्चन है। अगर आपको ये PDF चाहिए जो मैंने आपको पढ़ाई है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल राइटिंगल क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ये सभी PDF जितनी भी आज दिन तक क्लासें हुई हैं सबकी PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डली हुई है। अगर आपको पढ़ना है जो मैंने आपको पढ़ाया है खुद के लेवल पे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करें। आगे भी जो इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाली है उनसे निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद है ये जो सीरीज अपन ने चलाई हुई है आपको पसंद आ रही होगी, आप और आप इस क्लास से रेगुलर जुड़े हुए होंगे। आगे भी ये जो क्लास है वो रेगुलर आने वाली है। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में या राजस्थान के जो भी वैकेंसी होती है उसमें पास होना है या अच्छे अंकों से सरकारी नौकरी लगनी है, तो इस क्लास में आप रेगुलर रहिए, क्योंकि ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनकी दृष्टि से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, GK की दृष्टि से। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं उनका अपन डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं। क्वेश्चन कुछ भी नया नहीं आएगा, जो अपन पढ़ रहे हैं उनमें से घुमा फिरा के पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास इतनी ही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।